हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लाउज़ का आर्म होल झोल क्यों देता है। जब भी हम ब्लाउज़ चाहे फर्मे पे कट करें चाहे फैब्रिक में कट करें, लेकिन ये जो आर्म होल वाला साइड होता है वहाँ पे कंटिन्यू आपको झोल आने का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो फर्मा है मेरे पास वो 4 डॉट ब्लाउज़ के पैटर्न का फर्मा है। अब यहाँ पे इसका आर्म होल आप देख सकते हैं। तो आर्म होल को मैंने कैसे कट किया है, ये तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चाहे आप फर्मे पे कट करें या फैब्रिक पे कट करें, फ्रंट से लेके बैक के जो आर्म होल की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ आप कर देते हैं जिससे कि आर्म होल में झोल आने लगता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक डाउट एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है इस पर मैं आपको कटिंग समझाऊंगी और इसमें मैं कप्स अटैच करने वाली हूँ, तो अभी इन्हें हम साइड में रख देंगे। आप चाहे कप्स वाला ब्लाउज़ बनाएं या विदाउट कप्स वाला ब्लाउज़ बनाएं, दोनों में आपके आर्म होल की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, मेजरमेंट मैंने पहले से लेके लिखा हुआ है और ये मेजरमेंट मैंने बॉडी से लिया है। तो जब भी हम किसी भी ब्लाउज़ में इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करते हैं दोनों तरफ, तो जब नाप आपने ब्लाउज़ से लिया हो, नाप के ब्लाउज़ से, और जब आपने बॉडी से आर्म होल का मेजरमेंट लिया हो, ये जो हमारे साइड में आर्म होल रहते हैं इनका मेजरमेंट हम नाप के ब्लाउज से लेते हैं या फिर बॉडी से लेते हैं, तो दोनों में जो आर्म होल नापने का तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। नाप के ब्लाउज से जब आपने नाप लिया है तो उसमें किस तरह से आपको आर्म होल चेक करके देखना है, और जब आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है तो उसमें आर्म होल को आप किस तरह से नाप के चेक करेंगे। दोनों तरीके मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कभी इस तरीके से अगर आपका व्रिंकल्स आ रहा हो तो आपने यहाँ पे मिस्टेक ना की हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेजरमेंट अभी मैं साइड में रखूंगी, तो सबसे पहले इस फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करके रख लूँगी। इसमें मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट मैं इसी फैब्रिक के ऊपर कट कर रही हूँ। अब ये जो फैब्रिक है वो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं है, ये क्रैप का कपड़ा है, इसको मैं डायरेक्ट कट करूँगी, ये बिना लाइनिंग के बनेगा। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। लेंथ है यहाँ पे मेरी 13.5 इंच की, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर का हाफ करके। तो मेरे फुल शोल्डर यहाँ पे है 14.5 इंच के, 14.5 को डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। आपको भी इसी तरह से आपके फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीछे की तरफ आप कितना गला डीप बना रहे हैं। तो पीछे की तरफ मुझे लगभग यहाँ से चाहिए 3 इंच की पट्टी। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को मैं नाप के चेक कर लूँगी, तो मुझे अपना नेक डीप मिल जाएगा। ये मेरा कितना आ रहा है 10.5 इंच। तो अब देखिए, आपको क्या करना है, 9 से लेके 10.75 इंच तक, 10 के बाद 10.5 और 10.5 के बाद 2 पॉइंट और। अगर आप इतना डीप नेक बना रहे हैं 10.75 इंच तक, तो जितना भी आपने फुल शोल्डर का निशान लगाया होगा उसमें से आपको कितना माइनस करना है 1.6 इंच। हर साइज़ में ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ से मैं कितना माइनस कर दूँगी 1.6 इंच। 1.5 के बाद एक लाइन और, तो आपको 1.6 इंच यहाँ पे मिल जाएगा। अब टोटल शोल्डर मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी कितना आ रहा है, ये मेरा 5.5 इंच का आ रहा है। अब निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला हर साइज़ के लिए जो कि फिक्स रहता है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आर्म होल रहेगा हमारा चेस्ट डिवाइड 6। जो भी आपके बस्ट का साइज़ आ रहा होगा उसको आपको डिवाइड 6 कर देना है। मेरा कितना है 36, और ये मैंने फुल बस्ट लिया है, फुल बस्ट को ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं 36 को डिवाइड 6 करूँगी, कितना आया मेरा 6 इंच। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। ये देखिए, यहाँ से आपको 6 इंच पे निशान लगाना है। अब शोल्डर हमने निकाला 5.5 इंच का, आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको डिवाइड 4 करके आपको निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज़ 36 है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की। 32 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे।
और यहाँ पे सिलाई मार्जिन 2.5 इंच का रखना है, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब वेस्ट में हमारा डॉट पॉइंट आएगा, तो डॉट पॉइंट का निशान आपको लगाना है 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, लंबाई के लिए भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। अब देखो कि यहाँ से गले पे आपको कितने इंच पे निशान लेना है, तो यहाँ से मैं निशान लूँगी 2.5 इंच पे, और यहाँ से आपको देख लेना है आप कितना फैलाना चाहते हो, तो मैं फैलाऊंगी 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। इतनी मार्किंग हर ब्लाउज में नॉर्मल रहती है। ब्लाउज की पूरी मार्किंग मैंने आपको करवा दी है, नेक की, चेस्ट की, वेस्ट की, सब चीज़। अब हम आर्म होल की मार्किंग करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया है। आर्म होल की गोलाई देने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपके चेस्ट का साइज़ 30 से लेकर 40 इंच तक के बीच में है, तो यहाँ से आर्म होल गोलाई का निशान बैक पार्ट में आपको लगाना है 1 इंच पे। वहीं अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से ज़्यादा चला गया है, तो ये निशान आपका लगेगा 1.25 इंच पे, और 30 से नीचे अगर आपके चेस्ट का साइज है, तो आपको फिर ये गोलाई का निशान लगाना है 0.75 इंच पे। और अगर 30 से लेकर 40 तक के बीच में आपकी चेस्ट का साइज है, तो फिर ये 1 इंच पे निशान रहेगा। अब कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितने इंच पे निशान लगाया है, 1 इंच पे। अब इसी 1 इंच से यहाँ पे और यहाँ पे मैं मिलाऊंगी, कर्व को रखूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने कर्व से इसकी गोलाई दे दी है। कर्व नहीं है आपके पास तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि देखिए जो मैंने गोलाई दी है उसमें मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ से ये जो हमारी चेस्ट लाइन जा रही है और आर्म होल वाली लाइन जा रही है, उसको सिर्फ कितना कितना कवर किया है। देखिए यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच, दोनों तरफ से गोलाई में कितना कितना आया, 1.5 इंच। और ये बिल्कुल सही है कि आप इसे गोलाई में जितना कम कवर करोगे ना उतना ही अच्छा है। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे उन्होंने कर्व रखा, वो गोलाई कहाँ से आ रही है उनकी, इतनी इतनी ऊपर से आ रही है, ये और ये, मतलब कि कितनी लाइन उन्होंने गोलाई देने में कवर कर ली, यहाँ से भी 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच। इतना इतना गोलाई में कवर नहीं होता है। आप यहाँ गोलाई देने में जितना कम इन लाइनों को कवर करते हैं ना, उतनी ही अच्छी आपकी आर्म होल की फिटिंग आती है। एकदम ज़्यादा ऊपर से आपको गोलाई को लेते हुए नहीं जाना है कि यहाँ से जो आपकी लाइन है वो 3 इंच पे आ रही है या 2.5 इंच पे आ रही है, यहाँ से भी आप 2 इंच पे ले रहे हो या 2.5 इंच पे ले रहे हो। नहीं, अगर आप यहाँ से 1-1 इंच भी गोलाई में कवर कर रहे हो ना, तो भी आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। जितनी ये लाइन आपकी कम गोलाई में कवर होती है ना, उतनी ही फिटिंग अच्छी आती है। जैसे अभी मैंने 1.5 इंच पे इन लाइनों को आराम से कवर कर लिया गोलाई देने में। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही आपको करना होता है। आप जितना इनको ऊपर उठाते जाओगे ना, इस तरह से, जितना कपड़ा आप कम गोलाई में यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपके व्रिंकल्स बढ़ने लगते हैं। ये तो हो गई एक कॉमन प्रॉब्लम। एक और है मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है कि ये जो गोलाई का शेप दिया है अब इसे ऐसे ही कट कर देंगे, यहाँ से वो आर्म होल को डाउन ही नहीं करेंगे। डाउन हमें क्यों करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम हाथ नीचे करते हैं तो ये वाला जो कपड़ा रहता है ना आर्म होल का, वो इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड होने लगता है। अब हमने हाथ को सीधा रखा हुआ है, हाथ को जब हम नीचे की तरफ करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ आने लगता है। इसे कट करके मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी कि किस तरह से ये वाला जो हिस्सा वो पूरा नीचे चला जाता है। तो अब ये वाला हिस्सा आपका नीचे जा रहा है और ये लाइन आपने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कट की हुई है, तो यहाँ पे एक हल्का सा व्रिंकल्स आने लगेगा। ये कपड़ा स्ट्रेट होने की वजह से यहाँ पे आपको एक व्रिंकल्स बनेगा। तो आपको क्या करना है, उस व्रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए आर्म होल को बैक साइड से 1/2 इंच डाउन कर देना है। हर साइज़ में डाउन करना ही है, ताकि जब आप हाथ नीचे करो तो यहाँ पे व्रिंकल्स ना आए। तो इस तरह मैं इसको क्रॉस में मिला दूंगी। अब जो मेरे आर्म होल की गोलाई है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं से भी कोई भी क्रीज मुझे नहीं आने वाला, क्योंकि आर्म होल की गोलाई देते समय दोनों लाइनों को मैंने गोलाई में बिल्कुल कम कम कवर किया है, साथ ही यहाँ से मैंने इसको 1/2 इंच डाउन भी कर दिया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि एकदम ही स्ट्रेट आपको इसको कट नहीं कर देना है। अब गोलाई देने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका नेक 11 इंच से ज़्यादा डीप जा रहा है तो फिर जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे 1/2 इंच कम पे आपको फिटिंग डालनी है। जैसे कि मेरे चेस्ट का साइज़ 9 है,
तो फिटिंग में कितने इंच पे डालूंगी, 8.5 इंच पे। अभी मेरा नेक तो ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन अगर आपने 11 इंच जितना डीप बना दिया है, नीचे की तरफ सिर्फ 1 या 2 इंच की पट्टी बची है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा गला बॉडी पे जाने के बाद फैलने लगता है। फैलते टाइम ये जो कपड़ा रहता है ना, वो सारा आर्म होल की तरफ इकट्ठा होता है और आर्म होल में व्रिंकल्स आने लगते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपका चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे 1/2 इंच कम पे यहाँ पे फिटिंग डाल दीजिएगा। तो आर्म होल में जितना भी व्रिंकल्स इकट्ठा हुआ होगा ना, वो यहाँ पे आपका सारा कवर हो जाएगा, चेस्ट का साइज़ भी आपका कवर हो जाएगा, फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरह से आपको बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ पे 0.25 इंच शोल्डर को मैं डाउन कर दूंगी। देखिए अब यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल मेरा एकदम सही तरीके से कटा है, पर फिर भी एक बार मैं आपको इसको नाप के चेक करके बता देती हूँ। जब आप बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं या नाप के ब्लाउज से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो मेजरमेंट लेने के बाद एक बार आपको इसको नाप के चेक करके भी देखना है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई आपके नाप के अकॉर्डिंग नहीं आ रही होगी, तो आपको यहाँ से आर्म होल को बड़ा या छोटा करना ही है, क्योंकि नाप के अकॉर्डिंग आपको इसको लेकर चलना है। अगर आपका नाप छोटा है और आप बड़ा काट दोगे तो भी फिटिंग सही नहीं आएगी, और अगर आपका नाप बड़ा है आप इसे छोटा काट दोगे तो भी ये आपको टाइट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको नाप के ब्लाउज से नाप के बता देती हूँ। अब ये जो नाप का ब्लाउज़ है वो इसका नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इसका मेजरमेंट मैंने बॉडी से लिया है। नाप के ब्लाउज़ में आपको फ्रंट की साइड को अच्छे से ओपन करके रखना है, और फ्रंट की साइड से ही आर्म होल का मेजरमेंट लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी गहराई ज़्यादा होती है। अब जहाँ भी शोल्डर जॉइंट हो रहे होंगे वहाँ से इंच टेप को रखना है और इस गोलाई को नाप के चेक करके देखना है। तो ये गोलाई मेरी कितनी आ रही है, 9.25 इंच की आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज कट किया होगा वहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस करना है, और इस गोलाई को नाप के चेक करके देखना है कि ये गोलाई आपकी रेडी होनी चाहिए 9.25 इंच में। ठीक है, जो भी आपका नाप का ब्लाउज रहेगा उसके फ्रंट पार्ट से आपको आर्म होल नापना है, ना कि बैक पार्ट से। बैक पार्ट से अगर आप नाप के चेक करोगे तो फिर तरीका चेंज हो जाएगा। तो जब आप ब्लाउज के फ्रंट से नापोगे तो इस तरह से आपको चेक करना रहेगा। जितनी भी गोलाई आ रही होगी ना नापने के बाद, उतनी यहाँ पे रेडी होनी ही चाहिए। अगर रेडी नहीं होती है तो फिर आपको आर्म होल को बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कितना मेजरमेंट लिया हुआ है आर्म होल का, 17.5 इंच। इसका सबसे पहले हाफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है ना, तो इसका हम हाफ करेंगे। कितना आया मेरा, 8.75 इंच। यानी कि ये जो गोलाई है ना मेरी, वो 8.75 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे नापूंगी, क्योंकि अभी मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया है, ना कि नाप के ब्लाउज से। तो जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, 8.75 इंच आया मेरा, उतने इंच पे मुझे गोलाई चाहिए। तो अभी इतना कपड़ा तो मेरा स्टिचिंग में जाएगा ना, 0.25 जितना। तो यहाँ से सबसे पहले मैं 0.25 जितना माइनस कर दूंगी, और मैंने मेजरमेंट में आर्म होल को कितना नापा है, 8.75 इंच। तो ये जो कपड़ा अपना सिलाई में जाएगा, सिलाई में जाने के बाद ये जो गोलाई है ना मेरी, वो 8.75 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और इस गोलाई को नाप के चेक कर लूँगी। तो मेरी फिक्स कितनी आ रही है, 8.75 इंच। अगर आपकी नहीं आती है तो फिर आपको आर्म होल को बढ़ाना है या कम करना है, लेकिन ये गोलाई आपकी उतनी ही आनी चाहिए जितना आपने मेजरमेंट लिया है, तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। क्लियर हुआ नाप के ब्लाउज से और बॉडी से नाप लेके आर्म होल कैसे चेक करना होता है। अब फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और ऑन फोल्ड साइड को मैंने अपनी तरफ किया है। सबसे पहले निशान लगा लेंगे हम लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लंबाई आपको निकालनी है आपके फ्रंट पार्ट में। बैक में लंबाई का निशान मैंने लगाया था 14.5 इंच पे, फ्रंट में मेरा निशान लगेगा 15.5 इंच पे। अब जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो ओपन है, तो नीचे की तरफ से 0.25 जितना कई पट्टी के लिए मैं मार्जिन निकाल लूँगी। अब शोल्डर और आर्म होल हमने बैक पार्ट से निकाल लिए हैं, तो शोल्डर का निशान मैं लगा लूँगी 5.5 इंच पे,
आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ से भी शोल्डर का निशान 5.5 इंच पे, आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो अब फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए लगाना है। जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा ना, उसमें कितना प्लस करना है आपको 2 इंच। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 36, उसमें मैं प्लस करूँगी 2 इंच, तो कितना हो गया 38। अब जितना भी आया होगा ना, उसको आपको डिवाइड 4 करना है। तो 38 को मैं कर लूँगी डिवाइड 4, कितना आया मेरा 9.5 इंच। तो बैक पार्ट में जो निशान चेस्ट का मेरा 9 इंच पे लगा था, फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच बढ़ा के मैं उस निशान को लगाऊंगी 9.5 इंच पे। तो 1/2 इंच बढ़ा के हम क्यों निशान लगाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट किया हुआ है, या अगर आप 4 डॉट भी कट कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्म होल की तरफ हमारा एक डॉट आ रहा है। अब ये डॉट प्रिंसेस कट में भी आ रहा है और 4 डॉट में भी आ रहा है। या आप किसी भी पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हैं जिसमें आपका आर्म होल की तरफ डॉट आ रहा है, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग प्लस करनी ही है, ताकि ये वाला जो हम डॉट लेते हैं ना यहाँ पे, इससे जो हमारे आर्म होल की फिटिंग है ये वाली, वो एकदम परफेक्ट आ सके। और ये फिटिंग परफेक्ट आने के लिए यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करके उसे किस तरह से शेप देना है और सिलाई में कवर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर करती हुई जाऊँगी। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगली बार से आप लूजिंग ऐड करके ही कट करेंगे तो फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं कितने इंच पे निशान लगा लूँगी, 9.5 इंच पे। 2 इंच प्लस करके मेरा कितना आया 9.5 इंच। 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। वेस्ट के लिए अभी आपको निशान नहीं लगाना है, हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नेक का निशान मैं लगाऊंगी 2.5 इंच पे। नेक लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पे, यहाँ से 2.75 इंच तक, और नेक का शेप देंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। उसके बाद जिस तरह से हमारे नेक का शेप रहेगा वैसा आपको शेप देना है। तो मेरे नेक का शेप कुछ इस तरह से, इसको यहाँ मैं क्रॉस में मिला दूंगी। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। बैक पार्ट में हमने गोलाई का निशान लगाया था 1 इंच में, फ्रंट पार्ट में ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच में। उसके बाद आपको क्या करना है, गोलाई देने के बाद इसको हल्का सा डाउन भी करना होगा। तो डाउन करने के लिए आपको इस लाइन का एक सेंटर निकालना है, और सेंटर से कितना अंदर आते हुए डाउन करेंगे, तो 0.25 इंच आपको अंदर आना है। इसको क्रॉस में मिला देंगे। ये 0.25 इंच जितना मैं अंदर आई हूँ ना, इसको मिलाना है आपको ये 0.75 इंच वाले निशान से। यानी कि फ्रंट में तो और ही कम कपड़ा आपका गोलाई में ऐड होगा। ये वाली लाइनों का बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच कपड़ा सिलाई में कवर किया था, इसमें कितना आया सिर्फ 1 इंच। ये मैं आपको अभी नाप के भी बता दूंगी। कफ को रखेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद देखिए इंच टेप से इस तरह से मैं नाप के आपको दिखा देती हूँ। सिलाई में कितनी आई, सिर्फ 1 इंच, और यहाँ से भी कितनी आई 1 इंच। तो फ्रंट में तो और ही कम आपको इन लाइनों को गोलाई में कवर करना है, सिर्फ कितना 1 इंच। अब हम निशान लगाएंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे, यहाँ से 0.25 इंच डाउन करना है आपको शोल्डर लाइन को नेक की तरफ। अब ये जो हमने डाउन किया है ना, इसी शोल्डर के सेंटर पे हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 8.5 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स से मेरा 6.5 इंच, तो सबसे पहले इसको डिवाइड 2 कर लेंगे। 6.5 इंच को डिवाइड 2 किया, कितना आया 3.25 इंच। इसमें सिलाई का प्लस करेंगे 0.25 इंच, कितना हो गया मेरा 3.5 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान मेरा यहाँ से लगेगा 3.5 इंच पे। अब जितना भी निशान मैंने ऊपर की तरफ से लगाया होगा, उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। इन दोनों को क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में कितना कवर करना है, तो यहाँ से मैं कवर करूँगी इसे 1.75 इंच, और इसको भी क्रॉस में मिला देंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। और यही हमारा सिलाई में जाता है, तो इसको फोल्ड करते हुए निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। देखिए इतना हमारा ये सिलाई में जाएगा।
वेस्ट है मेरी 8 इंच की, तो कई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए इंच टेप को मैं रखूँगी और निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद यहाँ आर्म होल की तरफ भी हमें डॉट पॉइंट लेना होता है, यानी कि प्रिंसेस कट हमें क्रॉस में मिलाना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइंस आ रही है ना, चेस्ट लाइन जहाँ पे हमने लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाया है, वहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। ये देखिए इस तरह से। और ये हर साइज़ में फिक्स है, यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस नहीं आता है। बस अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 या 38 से ज़्यादा चला जाता है तो ये निशान आपको ले लेना है 1.75 इंच पे। अब ये जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है ना, इसको मैं इस तरह से रखूँगी और मिलाऊँगी अपने एपेक्स पॉइंट से, और ये हमारा क्रॉस में जाएगा। तो देखो कि यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट का एक पार्ट रेडी हो चुका है। ये एक पार्ट हमारा पूरा इस तरह से कटेगा, एक ऊपर की डॉट की लाइन और एक नीचे की डॉट की लाइन। ये पूरा हमारा हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट जिसमें हमारी गोलाई आती है, तो उसके लिए ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है ना, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और ऊपर वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर होगा, 1 इंच। यहाँ पे मैं कितने इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 इंच पे। अब ये जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है, इसे अपने एपेक्स पॉइंट से हम किस तरह मिलाएंगे, गोलाई में। तो यहाँ पे कर्व को रखेंगे, गोलाई में इसका शेप देंगे ताकि हमारे प्रिंसेस कट का शेप एकदम परफेक्ट आ सके। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलाई में 1 इंच तो कवर कर लिया है, तो इससे क्या हमारे फ्रंट का आर्म होल छोटा नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आर्म होल आपका छोटा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हमने चेस्ट में यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ले ली थी। लूजिंग ऐड करने की वजह से जो यहाँ पे 1 इंच हम सिलाई में कवर करते हैं, उसकी वजह से आपका आर्म होल छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ बिना लूजिंग ऐड किए जो भी आपका चेस्ट का साइज़ रहता है उतने ही इंच पे आप निशान लगा देते हैं और फिर आर्म होल की मार्किंग इस तरह से करते हैं, तो आपका आर्म होल और चेस्ट दोनों छोटा हो जाता है। इसलिए लूजिंग ऐड करना ज़रूरी होता है। अब ये जो सेंटर में हमारा एपेक्स पॉइंट है, इसके ऊपर आपको वापस से कर्व को रखना है, और कर्व आपका नीचे वाली डॉट की लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ होना चाहिए। फ्रंट में इसकी गोलाई देनी है। नीचे की तरफ से शेप देंगे तो वापस आपको कर्व का यूज़ कर लेना है, और इस तरह क्रॉस में इसको मिला देंगे, हल्का सा उठा हुआ जाएगा। देखो कि इस तरह से आपके प्रिंसेस कट का शेप बहुत आसानी से बनके रेडी हो जाता है। शेप देने के बाद आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना भी है और चेक भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाली डॉट की लाइन नाप के चेक करके बता देती हूँ। फर्स्ट रेडी हो रही है मेरी 5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। 1/2 इंच जितना आर्म होल जैसे हमने बैक पार्ट में डाउन किया था ना, वैसे यहाँ फ्रंट में भी डाउन होगा, तभी फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे आपको बना लेना है एक नया आर्म होल। कर्व को रखेंगे और नया आर्म होल मार्क करेंगे। अब आपकी ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनें एकदम बराबर आएंगी। इसी तरह नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अब फ्रंट पार्ट में हमने लंबाई बढ़ाई है, बैक पार्ट से कितनी बढ़ाई है, 1 इंच ज़्यादा, तो वो 1 इंच कहाँ से माइनस होगा, यहाँ से, और यहाँ से भी हम 1 इंच माइनस कर देंगे। अब ये जो हमने आगे की तरफ से माइनस किया है इसे क्रॉस में मिलाएंगे डॉट की लाइन से, और जो पीछे की तरफ से माइनस किया है उसको क्रॉस में मिलाएंगे डॉट की लाइन से। अब देखो कि यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों बराबर ही रहेंगे। बराबर करने के बाद मार्जिन हम निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट हमारा स्टिचिंग में जाता है। यहाँ से कपड़ा जाएगा आपका 0.25 इंच, सेम यहाँ से भी आपका कपड़ा जाएगा 0.25 इंच, तो कितना हो गया, 1/2 इंच। 1/2 इंच जितना कपड़ा हम यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा निकालने से क्या होगा, फ्रंट पार्ट आपका छोटा नहीं रहेगा। अब आर्म होल की ड्राफ्टिंग करना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको कट करेंगे और कट करने के बाद आर्म होल नाप के चेक करेंगे। कट करने के बाद
दोनों पार्ट को मैं एक दूसरे के ऊपर जमा लूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्म होल की जो गोलाई है वो एकदम परफेक्ट आ रही है, पूरा राउंड में आ रहा है यहाँ पे आर्म होल, प्लस ये दोनों पार्ट भी मेरे एकदम बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी भी आर्म होल की गोलाई आनी चाहिए, दोनों पार्ट आपके बराबर भी होने चाहिए। इस तरह से जब हम गोलाई में कट करते हैं ना तो फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठती है फ्रंट आर्म होल की। अब यहाँ पे एक बार फिटिंग वाली डॉट की लाइन से भी मैं इसको नाप के चेक कर लूँगी, तो ये दोनों लाइनें भी मेरी एकदम बराबर आ रही हैं। और नहीं भी आती है तो इन लाइनों को आप बराबर कर सकते हैं स्टिचिंग में भी। अब इसको साइड में रखेंगे और स्लीव को भी कट करना देख लेंगे, क्योंकि आर्म होल में स्लीव की कटिंग भी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप स्लीव कटिंग में भी मिस्टेक कर रहे हो ना तो फिर वापस से आपको झोल आने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्लीव को कट करना देखेंगे। बचे हुए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, और ये इधर का जितना भी कपड़ा है ना उससे मैं अपनी पट्टियाँ निकालूंगी, क्योंकि ब्लाउज मेरा सिंपल है। इधर साइड के फैब्रिक से हम स्लीव निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। स्लीव की लेंथ सिर्फ है मेरी 2 इंच, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे। अब ब्लाउज का आपको बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट से ही हम आर्म होल चेक करके देखेंगे। आर्म होल मैंने आपको नाप के बताया भी था मेरा कितना आ रहा था, 8.75 इंच, लेकिन यहाँ पे हमने हाफ इंच कपड़ा कम कर दिया था। तो आपको क्या करना है, ऊपर से ही आर्म होल को नाप के चेक करके देखना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 8 इंच। 8 इंच के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका आया होगा ना उसमें से आपको हाफ इंच कम करके निशान लगाना है। मेरा कितना आया, 8 इंच, इसमें से हाफ इंच कम करके मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी 14.5 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखूंगी। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। नीचे की तरफ से गोलाई देनी है आपको सिर्फ 1 इंच पर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच, और ये जो आपकी मार्जिन वाली लाइन है इससे भी एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए ही गोलाई देनी है। इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद स्लीव के सेंटर पे कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो जो हमने कट लगाया है ना उससे अब ऊपर आना है हाफ इंच से गोलाई जाएगी। अब फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे अंदर आना है 0.25 इंच, इसकी गोलाई देंगे और इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव में भी कोई भी व्रिंकल नहीं आएगा, फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। और इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट आर्म होल को नाप के देखना है, आर्म होल में भी कोई व्रिंकल्स नहीं आएगा। वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।